So Information Technology Act, these are the important aspects. Now, the Information Technology Act was passed on the model law made by United Nations, which was adopted by the UNICITRAL model law. The object of the act was to give recognition to e-commerce, e-filing, and also amend the other acts. Now, transactions to which the IT Act does not apply, that is also very important, can come in the exam. Now, tell me one thing, can you do a check payment online? एक check का मैं फोटो भेज दूंगा to the banker, वो पास करेगा क्या? नहीं. Now इसमें क्या रहता है? Negotiable Instrument Act होता है. Negotiable Instrument Act, it shall not apply to all these things. अब जो checks रहता है online, वो bankers to banker चल जाता है. मतलब one bank giving the photo of the check to another bank in some other branch, physical transmission की जरूरत नहीं है, तो वो लोग accept कर लेते हैं. अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. कैन अ बिल ऑफ एक्सचेंज बी मेड ऑनलाइन? आंसर इज नो. ऑल ऑफ दिस हैज टू बी इन फिजिकल फॉर्म ओनली. फिजिकल फॉर्म ओनली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं चलेगा. पावर ऑफ अटर्नी भी जो बनेगा वो हार्ड कॉपी में ही बनेगा. ट्रस्ट डीड भी जो बनेगा, विल बनाने का रहेगा, वो सब भी रहेगा. एनीथिंग विथ रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तुम्हारा सेल डीड जो रहेगा वो तुम्हारा हार्ड कॉपी में ही होना चाहिए. योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स नॉट अलाउड. यहाँ तक समझ में आया? बाकी के सब कर सकते हो, ये सब तुम ऑनलाइन नहीं कर सकते. अब बेसिक डेफिनेशंस दिए हुए अंडर सेक्शन 2. एक्सेस का मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर रहा हूं, मतलब गेनिंग एंट्री इनटू. अब ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ओनली द इंपॉर्टेंट लॉजिक मींस गेनिंग एंट्री इनटू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. आगे एड्रेसी, मैंने बोला था एड्रेस जो कर रहा है उसका नाम है एड्रेसर ओरिजिनेटर. जिसको एड्रेस कर रहा है वो एड्रेसी. एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, याद है हम लोग ने बोला था? तो बोलेंगे ये सिस्टम है क्या? तो ये सिस्टम है in which a key pair is used. A private key is used to create a digital signature and a public key is used to verify the digital signature. Now there are 3 different terms that they are 4 actually. ये कभी भी पूछ सकते हैं. 1 2 3 4. Computer, computer network, computer resource and computer system. Now computer क्या होता है? Isn't computer a device? So computer is any data processing device which performs input, output, process functions, storage. IPU उसका function करता है. Input information, कंप्यूटर के अंदर information डालो, process होगा, output आएगा और store होगा. Okay, it is called as a computer. Now computer network क्या होता है? Have any of you all played this kind of Ludo King? Ludo King खेला है? Yes sir. So very nice. Now Ludo King में क्या होता है? Aren't all of the computers or devices connected? Yes. Using wire or wireless means. पहले ये खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे. पहले ये चालू हुआ था काउंटर स्ट्राइक खेलने से. तब इसमें होता क्या है? एक नेटवर्क क्रिएट होता है बिटवीन अस एंड देन वी प्ले. इवन इन केस ऑफ ऑफिसेस एक नेटवर्क बना के डेटा शेयरिंग होती है. तो होता क्या है? इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स थ्रू द यूज ऑफ सैटेलाइट and it consists of 2 or more interconnected computers.
whether the connection is continuously maintained or not. तो नेटवर्क बनता है हम लोग का. आगे कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर रिसोर्स? टेल मी वन थिंग, रिसोर्स का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? Reallocate. Allocate. Okay, मैं बोल रहा हूँ you are very resourceful. Knowledgeable. Wealthy. Sorry. The material. Stock. So resourceful could mean that you have a lot of elements, lot of things, lot of sources. यही चीज कंप्यूटर के पास में भी रिसोर्स है. मतलब क्या? कंप्यूटर के पास में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, डेटा है. ये सारी चीज कंप्यूटर का रिसोर्स है. तुम्हारा प्रिंटर है तो वो भी तुम्हारा रिसोर्स हो गया. तुम्हारे पास में गाड़ी है, वो भी रिसोर्स है. तो कंप्यूटर का रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? मीन्स द कंप्यूटर, उसका सिस्टम, उसका नेटवर्क, उसका डेटा, उसका डेटाबेस, उसका सॉफ्टवेयर, सब कुछ ही तुम्हारा रिसोर्स है. अब कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या? दे आर टॉकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम नॉर्मली? टेल मी, व्हेन आई से देयर इज अ सिस्टम, कैन देयर बी ओनली वन थिंग? No, there will be a group. A group. Okay. Group and procedure. ग्रुप होगा, प्रोसीजर्स होंगे, वो प्रोसीजर में पीपल होंगे, पीपल के हिसाब से थोड़े फंक्शनिंग होगी. तो इट मीन्स अ डिवाइस इंक्लूडिंग ऑल अदर डिवाइसेस आल्सो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, which contain all the programmable information, input output data, logic data, arithmetical, everything is called as a computer system, but excluding calculators which are not programmable. So all programmable things will come here. ये इतना कुछ important नहीं है. Cyber cafe means a facility where access to internet is offered in the ordinary course of business. साइबर सिक्योरिटी, मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिक्योरिटी होनी चाहिए. इसका मतलब द कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर एवरीथिंग इज सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. डिजिटल सिग्नेचर, ये सब. Now we had also done originator is a person who sends the information. Person जो मिडिल मैन रहेगा उसको इंटरमीडियरी बोलेंगे. It is passed through him, but it is not intended to be sent to him. Do you want to send a message to your WhatsApp? WhatsApp को मैसेज भेजना चाहते हो? नहीं, तो वो बोलेंगे कि नहीं भाई, it means a person who on behalf of another receives, stores, transmits that record. पोस्टमैन, तुम्हारा पोस्टमैन कैसा रहता है? अपने पोस्टमैन को लेटर दे देता है. So he is an intermediary. He receives the data, stores the data, transmits the data, but it is not that information is addressed to someone else. Same way, this is online also. Private key, public key. Secured system का मतलब क्या है? ये भी important है. How can I say a system is secured? अगर prove कर सकते हो कि भाई secured from unauthorized access, अगर reliability है, a reasonable level of reliability, it can do the function that is required, and it can do all this, it fulfills all the generally accepted procedures, then I can say the system is secured. ये अपना आ गया डिजिटल सिग्नेचर. अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये वाला यहाँ से लेके अभी एंडिंग तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको सब तुम जस्ट रीड, एक बार रीड करके खत्म कर सकते हो. क्या है? एकदम सिंपल सा है. The act, see the language, एक ही बार का लैंग्वेज पढ़ोगे हो जाएगा. The act grants legal recognition to electronic records. The act grants legal recognition to the electronic records, where anything which is required to be in writing, it is required to be in writing or any typewritten form or any printed, is available in electronic form, and it can be used for subsequently. It is deemed to be compliant.
सो नॉट इम्पॉर्टेंट. प्राइवेट ट्रांजैक्शन भी बोल रहे अगर तुम. So they are saying that it practically equates electronic record with manual or type form. It states that where any law provides that the information shall be authenticated by a signature, then such requirement shall be deemed to have been satisfied. If such information is authenticated by means of इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. समझ में आया ये सीजन कि अगर Yes, sir. अगर किसी ने बोला कि तुमको साइन करने की जरूरत है, अगर तुमने ऑनलाइन साइन कर दिया तो वो इट इज डीम टू बी कंप्लाइंट. पब्लिक रिकॉर्ड्स तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकते हैं, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, मेकिंग ऑफ एनी पेमेंट, वो सब ऑनलाइन कर सकते हैं. दे कैन ऑल मेक इट ऑनलाइन. अब ये सब तुम अपना रीड कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वन रीडिंग में हो जाएगा. Now, certifying authorities. Certifying authorities क्या करता है? So they haven't given much on. They issued Digital signature. digital signature certificates. Certifying authorities. Yeah. See, बोल रहे कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसको DSC भी बोल सकते हैं. सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम क्या है? द रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. मिला ये? द रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया हुआ है. कैसे? अगर मेरे को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे मिलेगा मेरे को? एनी पर्सन may make an application to the certifying authority for issue of digital signature certificate. फ्री में इशू होगा क्या? इसके लिए फीस देना पड़ेगा. It shall be accompanied by the certifying practice statement. मतलब हम लोग को हमारा बताना पड़ेगा मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और आफ्टर दैट इट विल ग्रांट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अब आता है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, पेनल्टी के ऊपर आता है. अब पेनल्टी में भी क्या रखा है? ये जनरल पेनल्टी दी हुई है. जनरल पेनल्टी किस में दिया है? अंडर सेक्शन 43. सेक्शन 43 में क्या बोला है कि भाई जो भी ये सब चीजें कर रहा है, ये सारे पेनल्टी के नाम दिए, शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द पर्सन सो अफेक्टेड. अब देखते हैं ये क्या लिखा है ये लोग ने. ये सारी एक्टिविटी जिसने भी किया, इफ एनी पर्सन डज द फॉलोइंग थिंग्स, उसको पनिशमेंट लगेगा. कैन यू टेल मी एनी 2-3 थिंग्स दैट आर गिवन जो गलत कर रहा है इंसान? ABC पॉइंट कौन सा बोल रहे हो भी बता रहा है. सेजल ट्राई. मैं खाली पनिशमेंट्स पे हूँ. क्या क्या पनिशमेंट्स है? Sir, with someone someone assesses the security of any company. Yeah, you access the computer, you download copies, you contaminate a computer, you damage any computer, you disrupt any computer, you deny access to an authorized person. Okay, you provide assistance to any person who's trying to contravene the act. Okay, you destroy, delete, alter information, conceal, destroy, steal any information, shall all be liable to pay compensation to the persons who are affected. You send to put in virus. अब ये भी बहुत ही important है. Compensation to failure to protect data. ज़्यादा नहीं है इसमें, इतना सही point है. बट इसका implication बहुत बड़ा है. किसके ऊपर लगता होगा ये सब एक्ट? फेसबुक, तुम्हारा गूगल, ये लोग के ऊपर जो डेटा कलेक्ट करते हैं. बैंकिंग कंपनीज, बैंक्स के पास में तुम्हारा इंफॉर्मेशन रहता है कि नहीं? कल उठ के बैंक बोली कि सॉरी गुम गया,
तो तुम उसके लिए ऊपर कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो. वेयर एनी बॉडी कॉर्पोरेट possesses any sensitive personal data in a computer which it owns, controls, operates, is negligently in implementing and maintaining reasonable security. तो वो negligent था, thereby causing wrongful loss. Such a body corporate shall be liable for payment of damages. This is given under section 43A. ये पता है कुछ तो सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था फ्रॉम सम गवर्नमेंट ऐप. कौन सा ऐप था वो जो सबको बोले थे मैंडेटरी करना ही पड़ेगा? आधार नहीं, अभी एक ऐप था, वो ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा. हाँ आरोग्य सेतु. आरोग्य सेतु. अभी आरोग्य सेतु ऐप था. डोंट यू थिंक गवर्नमेंट इज कैरिंग ऑल योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? अब Yeah. कोई बंदा बोल रहा है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसके अंदर से डेटा चुराया जा सकता है, तो एंड द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी measures, so then obviously act they can be held liable. Adjudicating officer, obviously government एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा कि जब भी कोई कॉन्ट्रवीन करेगा एक्ट उसको पनिशमेंट कर सकता है. he can impose penalty और he can give compensation. अब जब वो पेनल्टी लगा रहा है तब वो देखेगा कि भाई कितना डैमेज किया तुमने, कितना एडवांटेज लिया, कितना लॉस कॉस्ट किया और तुमने कितनी बार ये रिफंड किया. ऑल ऑफ दिस करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन. ये भी इम्पोर्टेंट है. अगर तुम रिपीटेड ऑफेंडर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर थोड़ा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ज्यादा पेनल्टी लगाए. अब आता है अपीलेट ट्राइब्यूनल. ये यहाँ से यहाँ तक अपील के बारे में दिया है. If you are unhappy from the controller of the certifying authority or the adjudicator, you can go and appeal to the CAT, Cyber Appellate Tribunal. अगर Cyber Appellate Tribunal से खुश नहीं हो, so you can go into the High Court. ये जाओगे तुम कितने दिन में? 45 days. And High Court के पास में जा सकते हो within 60 days of receipt of the order. टैम्परिंग, अब ये सब ऑफेंसेस दिए हुए हैं और उसके अंदर लिखा है कि कितने साल की सजा लगेगी. टैम्परिंग विद एनी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको तुम इंटेंशनली कंसील, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, तो तुमको 3 साल की सजा लगेगी. कंप्यूटर रिलेटेड अदर ऑफेंसेस, चीटिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, आइडेंटिटी थेफ्ट, बहुत सारे रहते हैं. ये सब के ऊपर भी सजा दी है. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब अंडरस्टैंडिंग, कैन बी पनिश अ पर्सन हु इज आउट ऑफ इंडिया if he is causing if he is trying to enter into a computer system or computer network in India. So they are saying extraterritorial operation में क्या होता है, that this act shall apply to any person or offense irrespective of his nationality if that person involves a computer system or computer network in India. मतलब चाइना में बैठ के तुम अगर इंडिया में वायलेशन कर रहे हो तो हमारा एक्ट अप्लाई होगा. लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो. नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? Hathway and all that. Telecom companies. टेलीकॉम कंपनी जो तुम्हारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं, दे आल्सो हैंडल ऑल योर डेटा. सो इन कैपेसिटी एज एन इंटरमीडियरी, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वोडाफोन है, now you make a call, Mr. A makes a call to Mr. B, Vodafone receives your calls or no? Now this can be called as your network service providers. They are also responsible to give protection and the necessary security to you. The internet depends on service providers. They are the intermediaries. An intermediary with respect to any particular record where the information is stored, transmitted, or provided with the help of their service, such as web hosting, search engines, etc., can be held liable also. Okay, for they can be held
liable. If he proves that the offense was committed without his knowledge, then he can be safe. Yeah, clear? So this is it. Now, in this also they have asked what are the main provisions of the summarize the main provisions of the Information Technology Act. Now, Information Technology Act में तुम introduction लिख सकते हो कि भाई वो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ पे से आया है. दूसरा वाला तुम ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट लिख सकते हो. फिर तुम एप्लीकेशन लिख सकते हो, कब अप्लाई होता है, सारे ही ट्रांजैक्शन पे कब अप्लाई नहीं होता है, नॉन एप्लीकेशन भी लिख सकते हो. फिर तुम्हारे एक्ट में से सर्टेन सेक्शंस तुम पढ़ सकते हो. कौन सा सेक्शन अभी तक इंपॉर्टेंट पढ़ा था हम लोगों ने? सेक्शन 3 विच स्पोक अबाउट डिजिटल सिग्नेचर्स. बाकी क्या उसके बारे में जो जस्ट था उसमें सब बोला था कि जो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो if it you have done it electronically, the provisions of the act are deemed to be compliant. Then they have said significance of electronic records. So law has given recognition to all of this. It is deemed to be valid. It can be taken as evidence also in court. ये बोला था what is difference between electronic network, electronic form, key pair, offenses under the act, and briefly explain the appellate procedure. That is it.